नमस्कार बच्चों। आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी के बैक साइड के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में आज क्लास 12th के बच्चों के लिए आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अध्याय 3 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एग्जीक्यूटिंग। अर्थात यहाँ पर परिवर्तन पुनर्गठन का मतलब होता है एक बार फिर से बिजनेस को परिवर्तन करना या चेंज करके तैयार करना होता है। इसमें हमारी 4 कंडीशन से हम इसमें तैयार करते हैं। वो कंडीशंस है बच्चों हमारी, इसको हम देखेंगे डिटेल के साथ। बच्चों अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बच्चों हम देखते हैं कि इस चैप्टर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से हमको तैयारी करनी है। तो बच्चों इस साझेदारी का पुनर्गठन, विद्यमान साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, अध्याय 3 हमारा है, जिसमें हमको 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करना है। पूरे पार्टनरशिप के क्षेत्र में विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन में परिवर्तन, चेंज इन द म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार के साझेदारों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना कोई नया साझेदार आता है, ना कोई पुराना। केवल यहाँ पे कुछ लंबे समय से ये अपना बिजनेस प्रारंभ करके रखे हुए हैं, रन कर रहे थे। अब उन पार्टनरों की कैपिटल, किसी की पूंजी ज़्यादा हो चुकी है, किसी की पूंजी कम हो चुकी है। अब ये चाहते हैं कि नए सिरे से हम अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट करें और हम अपने डीड में, साझेदारी संलेख में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या क्या परिवर्तन होता है, किस प्रकार से हम करेंगे, आज हमको इस चैप्टर्स में पढ़ना है। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर्स आएगा। उस समय भी हमारे साझेदारी का पुनर्गठन होता है जब फर्म में कोई नया साझेदार एडमिशन कर लेता है। थर्ड कंडीशन हम पढ़ेंगे जब कोई साझेदार फर्म से रिटायर्ड हो जाता है या उसकी निवृत्ति हो जाती है। और उसके पश्चात हम पढ़ेंगे साझेदारों की डेथ या मृत्यु हो जाती है। तो आज हमको पढ़ना है कि कोई साझेदार न तो नया आ रहा है न तो जा रहा है, केवल साझेदारों के डीड में, साझेदारी संलेख में परिवर्तन होने के कारण पूरे फर्म में क्या क्या परिवर्तन होता है उस पर हम अध्ययन करेंगे। उसमें से हमारा पहला पॉइंट होता है, जब चेंज होता है तो पहला पॉइंट से हमारा प्रभाव पड़ता है लाभ हानि विभाजन के अनुपात में परिवर्तन। जो हमारा डीड तय होता है तो उसमें हमको सबसे पहले जो प्रभावित होता है वो क्या होता है, आपका उनका प्रॉफिट और लॉस रेशो ही परिवर्तन होता है। तो आज हम देखेंगे उसी के संबंध में, और हमारे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट में उसी से रिलेटेड है। इसमें हमको 2 बातें हमको निकालना है, त्याग और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण करना है। शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हमको इसमें निकालना होता है। तो हमारा पहला होता है त्याग अनुपात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसमें ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में रहेगा तो वो कहलाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और लाभ प्राप्ति का अनुपात होता है, गेनिंग रेशियो का अनुपात होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अर्थात न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटाएंगे तो गेनिंग रेशियो आता है। तो बच्चों जब नया पार्टनर, कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेता है तो उस समय सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है, जो हम एडमिशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। गेनिंग रेशियो उस समय निकलता है जब कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायर पार्टनर के शेयर को ओल्ड पार्टनर्स को प्राप्त होता है, जिसको हम गेनिंग रेशियो या लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। और इस चैप्टर्स में आपको दोनों होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो सकता है और गेनिंग रेशियो भी हो सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे गेनिंग है कि सेक्रीफाइसिंग? तो आपको
ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ही लेना है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो आप मानेंगे कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, और निगेटिव में आएगा तो उसको माना जाता है आपका गेनिंग रेशियो माना जाता है। चलो बच्चों, हम इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बैक साइड के हम देखेंगे कि किस किस में हमको गेनिंग रेशियो हो रहा है या सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमको त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात की गणना हमको करनी है। तो इसमें हमको दोनों रेशियो निकालना होगा। तो आप पहले आप क्वेश्चंस क्लियर कर लीजिए, इसमें क्या बोला हुआ है आपको। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे आपको बता रहा है, क्वेश्चंस है ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटना निश्चय किया है। त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। या त्याग भी निकल सकता है, और आपको यहाँ पे क्या निकल सकता है बच्चों, सेक्रीफाइसिंग भी निकल सकता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपको यहाँ क्वेश्चन में दोनों हो सकता है, सेक्रीफाइसिंग भी हो सकता है और आपका गेनिंग भी हो सकता है। दोनों में से आपको कुछ भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो लेना है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो आपका सेक्रीफाइसिंग का मतलब होता है त्याग, गेनिंग का मतलब होता है लाभ प्राप्ति, बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो प्रश्न में आपको रेशो देख लीजिए, दो पार्टनर है ए और बी। पहले आप इनका देख लीजिए ओल्ड रेशो क्या है और न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो है इनका 2:1 है। तो 2:1, तो इसको आप कैसे लिखेंगे बच्चों, 2/3, और बी का है 1/3। ठीक उसी प्रकार न्यू रेशो बोला है इन्होंने आपस में समान रूप से बांटने का निश्चय किए, इक्वल इक्वल। तो इक्वल इक्वल का होता है 1:1 होता है, अर्थात 1/2 और 1/2। तो इस तरह से आपके पास ओल्ड रेशो और न्यू रेशो मिल गया है। अब आपको इसमें ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करना है। तो एक हम जब निकालेंगे तो ओल्ड रेशो आपको क्या दिया है, 2/3 माइनस 1/3। ठीक उसी प्रकार बी का जब निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, बी का आपका दिया है 1/2 और बी का दिया है 1/3 माइनस 1/2। तो अब इसको आपको एलसीएम निकाल करके या प्रोडक्ट मेथड से हमको निकालना होता है। तो एलसीएम निकाल सकते हो या गुणनफल विधि से निकाल सकते हो। तो आप प्रोडक्ट मेथड से निकालोगे, नीचे नीचे का आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे नीचे का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 2:4 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे तो 3 आएगा। तो आपका क्या मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार आप b का निकालेंगे। तो b का भी आपका प्रोडक्ट मेथड निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए तो 2 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए तो 3 आएगा। तो इसका आंसर बेटा बच्चों किस में आ रहा, माइनस में आ रहा, 1/6 आ रहा है। तो जो पॉजिटिव आता है वो होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, त्याग का अनुपात होता है, और जो माइनस में आता है वो गेनिंग रेशियो होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ए को
ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग कर रहा है, जबकि बी को क्या आ रहा है, गेनिंग रेशियो आ रहा है। तो इस तरह से हर प्रश्न में आपको किसी पार्टनर को गेनिंग होगा, किसी पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, यहाँ पे दो पार्टनर है, आयुष व आस्था एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि अनुपात को समान बांटते हैं। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने लाभ हानि को 4:3 के अनुपात में बांटना निश्चय किया। प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति और त्याग अनुपात निकालिए। तो यहाँ भी बच्चों सबसे पहले आप इनका रेशो लिख लीजिए। तो इनका रेशो क्या है, पहला ओल्ड रेशो क्या है, तो ओल्ड रेशो इनका है यहाँ पे समान है, मतलब समान मतलब 1:1, अर्थात यहाँ भी कौन कौन है, आयुष है और आस्था है। तो आयुष का अनुपात हमारा हो जाएगा इनका 1/2 और आस्था का भी अनुपात क्या हो जाएगा, 1/2। अब इनका न्यू रेशो देख लीजिए। तो न्यू रेशो क्या बोला है, 4:3, अर्थात आपस में जुड़ जाता है 4/7 और 3/7। अब फिर यहाँ पे वही आपको करना है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपको यहाँ पे इनका सेक्रीफाइसिंग भी आ सकता है और आपका गेनिंग भी आ सकता है, तो दोनों में आपका कोई भी एक निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले आयुष का देखते हैं। तो आयुष का ओल्ड रेशो है हमारा है 1/2 माइनस न्यू रेशो है 4/7 और आस्था का है ओल्ड रेशो है 1/2 माइनस 3/7। चलिए यहाँ भी वही पद्धति हम अपनाते हैं, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 2 14 और 7 का मल्टीप्लाई 1 से कर लीजिए और 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर लीजिए, तो कितना है 8। तो यहाँ भी बच्चों क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है -1/40। तो माइनस में आ रहा है मतलब आपको क्या है, गेनिंग रेशियो है, इसको गेनिंग हो रहा है, भविष्य में इसको लाभ होगा। अब उसी प्रकार हम किसका निकाल लेंगे, आस्था का निकालेंगे। तो आस्था का हम भी इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणनफल प्रोडक्ट निकाल लीजिए। 14 आया, 7 का 1 इंटू कर लीजिए और 6 का 3 2 6। तो इसका आ रहा पॉजिटिव में आ रहा है 1/14। तो जिसका पॉजिटिव में आता है वो क्या कहलाता है, सेक्रीफाइसिंग त्याग कहलाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो त्याग अनुपात। तो ये आया लाभ प्राप्ति और ये आया त्याग का अनुपात। तो इस तरह से यहाँ पे आयुष को क्या हो रहा है, फ्यूचर में लाभ होगा और आस्था को हमको अपने खाते अपने में से भविष्य में लाभ का कुछ हिस्सा उसे देना होगा। ठीक बच्चों, इसी प्रकार हम एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 3 पार्टनर है, अभी तक हमने 2 के बारे में देखे, यहाँ 3 है। तो यहाँ सबसे पहला काम वही कीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए इनका ओल्ड रेशो, और ये है कौन, ए बी और सी इक्वल इक्वल है, मतलब 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 1/3। और इनका भविष्य का जो रेशो है, न्यू रेशो है 3:2:1, अर्थात 3/6 2/6 और 1/6। ठीक, अब फार्मूला वही आपका है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इक्वल या तो आपका सेक्रीफाइसिंग आएगा या तो आपका
क्या अपना गेनिंग रेशियो आएगा, दो में से कोई एक मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो ए, बी और सी है। ए का ओड रेशियो लिख लीजिए 1/3, बी का भी 1/3, सी का भी है 1/3। माइनस हो जाएगा, न्यू रेशियो कितना है इसका 3/6 और 2/6 और 1/6। तो इस तरह से फिर इनका हम क्या निकाल लीजिए, आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो इसका कितना आ गया 6 × 18, 6 3 जा 18 और 6 का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 आया। तो ये मिला कितना आपको 6 माइनस में 6 में से 9 घटाओगे तो -3/18 आ रहा है। ठीक, इसका पर 18 आ जाएगा, 6 1 जा और 6 2 जा 6। तो इसका आ रहा है 0 क्या आ रहा है 18 आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार इसका भी लीजिए, 6 1 जा और 6 3 1 जा। तो इसका आ रहा है 3/18 पॉजिटिव में आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों अब हम इसको छोटा भी कर सकते हो। तो इसका आएगा 3 से जाएगा, इसको हम छोटा करेंगे तो -1/6। इसका नील आ रहा है, न इसको भविष्य में कोई प्रॉफिट होगा न कोई लॉस हो रहा है। जितना पहले था रेशो आज भी उतना ही रहेगा। हाँ, सी का यहाँ पे क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसको सेक्रीफाइसिंग करना पड़ेगा, इसको भी हम छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है, उसको मैंने पहले ही बताया, उसको क्या कहा जाता है गेनिंग रेशो। और जिसका नील आया इसको न कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, और सी का क्या हो रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो रहा है, क्योंकि भविष्य में इसको त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों आपको गेनिंग रेशियो चैप्टर्स में हमको निकालना है, या तो त्याग अनुपात निकलेगा या तो आपका लाभ प्राप्ति अनुपात निकलेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो ज्ञात किया जाएगा। बच्चों अगर ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इस चैनल में आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप अपनी राय अवश्य दीजिए, अपनी उपस्थिति दीजिए, है ना। नमस्कार कीजिए, विश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।